यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ने जाएंगे बोन्स। तो देखते हैं बोन्स में क्या क्या होता है। तो पहले तो हम उसके जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बोन एक ऑर्गन होता है, वो हम जानेंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे। देन उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये एक हार्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो मेसेनकाइमा से बनी होती है, जिसका एक मैकेनिकल इम्पोर्टेंस होता है। और जो हमारा बोन स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन एंड कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटन वर्ड होता है ये ग्रीक वर्ड की स्केलेटोस से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है कि सूखा हुआ। जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क बनाने में हमारी हेल्प करता है। और ये जो इससे जो अटैच्ड मसल्स होती हैं वो बोन्स में मूवमेंट अलाउ कराती हैं। तो हम बात करते हैं अब स्केलेटल सिस्टम का जो ऐसी ब्रांच जिसमें बोन्स की स्टडी की जाती है उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्सियल एंड नंबर 2 अपेंडिकुलर। सो हम फ्रेंड्स एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो लगभग क्या ये कंसिस्ट ऑफ 18 बोन्स का बना होता है, जो हमारी बॉडी के एक्सिस पर होता है। और ये हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन ऑफ द लाइक हेड, नेक एंड ट्रंक्स। तो बात करते हैं इसमें स्कल की। स्कल में स्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्रैनियम एंड सेकंड इज फेस। सो फ्रेंड्स इन दोनों को मिला के हम बात करें तो टोटल 200 मतलब 22 बोन्स होती हैं। और अगर हम ओनली क्रैनियल की बात करें तो उसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। और जो हमारा फेस होता है उसमें फेशियल बोन्स जो होती है उसमें 14 बोन्स होती हैं। अब हम ऑडिटरी ऑसिकल की बात करें यानी हम दोनों ईयर्स की बात करें तो 3 पेयर होता है, मीन्स कि 6 बोन्स पाई जाती हैं। एक बोन होती है जो हमारे नेक में पाई जाती है, उसको हाईवाइट बोन बोलते हैं। ये लगभग फ्री होती है, किसी बोन से अटैच नहीं होती। और देन हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये टोटल 206 होती हैं। और थोरेसिक केज की बात करें तो यूट्रल पेयर यानी कि 24 बोन्स पाई जाती हैं और एक होती है हमारी स्टर्नम। तो अगर हम इन सभी को मिलाकर काउंट करें तो हमारी 80 बोन्स एक्सियल बोन में आती हैं, एक्सियल स्केलेटन में। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये 126 बोन से मिलकर बना होता है, जिसके हम अपर की बात करें, अपर लिम्स की बात करें तो इसमें 64 बोन्स होती हैं एंड लोअर लिम्स की बात करें तो ये 62 होती है। एंड बोनी गर्डल, इसमें गर्डल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें गर्डल जो होते हैं वो टू होते हैं। सबसे पहला होता है शोल्डर गर्डल जो स्कैपुला एंड क्लैविकल होता है, ये अपर लिम्ब से अटैच होता है। अपर लिम्ब में क्या क्या आते हैं, हमारा ह्यूमरस होता है, अल्ना, रेडियस एंड बोन ऑफ द हैंड्स, और हाथ की जितनी हड्डियाँ होती हैं ये सभी आती हैं। अब पेल्विक गर्डल, इसमें 2 पेल्विक गर्डल होता है एंड लोअर लिम्ब में क्या क्या आता है, फीमर, टीबिया, फिबुला एंड बोन्स ऑफ द फुट। यानी इसकी हम बात करें टोटल तो जो हमारा शोल्डर गर्डल होता है इसमें 2 बोन्स होती हैं और क्लैविकल जो होता है उसमें भी 2 बोन होती हैं। तो ये मिला के 4 हो गई। अब हम अपर लिम्ब की बात करें, एक सिंगल अपर लिम्ब की बात करें तो उसमें 30 बोन होती हैं और दोनों की हो जाए तो 60 हो जाती हैं। और ऐसे ही हमारा पेल्विक गर्डल जो है उसमें 2 होती हैं। और जो लोअर लिम्ब की बात करें तो उसमें भी 30 बोन होती हैं। बोन एज एन ऑर्गन, तो अगर हम बोन को एक ऑर्गन के रूप में देखें तो ये क्या होता है कि इसकी जो सिनोनिम्स होती है उसको हम ओएस बोलते हैं। और क्या है, ऑस्टियन मीन्स जी। तो बोन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो जो बोन होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है। ये हाईली वस्कुलर मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो होती है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो
क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऑन डेंस इंटरसेलुलर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक पार्ट्स की बात करें तो 1/3 इसमें कोलेजन फाइबर होता है, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो 2/3 कैल्शियम सॉल्ट्स और हार्डनेस एंड रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी इसको देते हैं, यानी इसको हार्ड और रफ बनाते हैं। अब हम बोन के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक रिजिड फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कराता है, सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो बोन्स जो होता है ये मसल्स टेंडन्स एंड लिगामेंट को एक सरफेस अटैच होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और सब एज क्या लीवर्स ऑफ मसल्स फॉर मूवमेंट। तो ये मूवमेंट अलाउ, बोन्स जो होती है हमारी बॉडी में मूवमेंट को अलाउ कराता है। ये हमारे जितने भी विसरल्स ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि क्रेनियम में हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो उसे रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं। एंड कंटेन मैरो, इसमें बोन मैरो होती है जो ब्लड फैक्ट्री का काम करती है, इसमें ब्लड फॉर्मेशन होता है। और स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस, हाँ इसे स्टोर हाउस भी कहते हैं। बोन कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक स्टोर हाउस कहलाता है। और पैरानेजल, इसमें एयर साइनस होते हैं जो अफेक्ट टिम्बर ऑफ वॉइस, जो हमारे वॉइस में हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करें बोन्स की क्लासिफिकेशन की। अगर हम बोन्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें कई तरीके से डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले से क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप से डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन एंड रीजनल क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। अगर हम इसको शेप के आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये कई टाइप की होती हैं, लाइक लॉन्ग बोन, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, न्यूमेटिक, सिस्मॉइड, एसेसरी एंड। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है लॉन्ग बोन। आप सब देख सकते हैं, सबसे पहला जो है हमारा अकॉर्डिंग टू शेप की अगर हम हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन को देखें तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है कि लॉन्ग ट्यूबुलर बोन एंड शॉर्ट ट्यूबुलर। तो लॉन्ग ट्यूबुलर में फ्रेंड्स क्या क्या आता है, हमारा ह्यूमरस, रेडियस, सल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आते हैं। और शॉर्ट है तो ये मेटाकार्पल, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस होते हैं।